क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि कभी-कभी हम उन रिश्तों के बीच में रहते हैं, जिनसे हमको उनके साथ रहने में ना तो कभी खुशी मिलती है, ना हमको कभी उनसे उनके साथ रहने में अपनापन लगता है। फिर भी ऐसा लगता है कि मजबूरी में बस वो रिश्ते निभाने हैं, इसलिए हम निभा रहे हैं। अगर आपको भी ज़रा-सा भी ऐसा कुछ लगता है, तो प्लीज़ लास्ट तक आप मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें। नमस्ते दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी चॉकलेट केक बनाना चाहते हैं, तो मैंने इसकी पूरी रेसिपी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है और मैंने आइसिंग कैसे परफेक्ट बनानी चाहिए, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना, जो हमें एक दिन में कमजोर नहीं करते, हमें एक दिन में नहीं तोड़ते, बल्कि वो हर दिन थोड़ा-थोड़ा करके हमें अंदर से कमजोर करते जाते हैं। और हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब बदल जाएगा। शायद एक दिन उन्हें हमारी कीमत समझ आएगी, शायद वो कभी हमारे बारे में कुछ सोचेंगे, कभी समझेंगे। लेकिन हम बस इंतजार करते रहते हैं और इसी इंतजार में हम अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी उनके साथ बिता देते हैं और अपनी खुशियां भी हम खो देते हैं। मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपने भी कभी ऐसे रिश्ते को बचाने के लिए अपनी सारी जीवन बर्बाद किया, अपनी खुशी बर्बाद की और अपना पूरा समय उसमें लगा दिया? क्या आपने हमेशा सामने वाले को खुश रखा, लेकिन बदले में सिर्फ आपको उनसे उपेक्षा मिली? और अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, जिस रिश्ते में सिर्फ आपका त्याग हो और आपका ही बलिदान हो और बदले में उस रिश्ते से आपको कभी प्यार नहीं मिला, कभी आपकी कद्र नहीं हुई, मान सम्मान नहीं मिला, कभी आपकी इज्जत नहीं हुई, ऐसे रिश्ते आपको कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि धीरे धीरे अंदर से तोड़ देते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में ऐसे रिश्ते देखे। मैंने दिल से निभाया, सबको मान सम्मान दिया, प्यार दिया, हर बार सोचा कि शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब बार बार वही दर्द मिला, वही बेइज्जती मिली, तो मैंने किसी से लड़ाई नहीं की, किसी से नफरत नहीं की, बस चुपचाप अपने मन को समझाया और उन रिश्तों से धीरे धीरे दूरी बना ली। और यकीन मानिए, उस फैसले के बाद मेरी जिंदगी में शांति वापस आने लगी। मैंने दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दी और खुद को बदलना शुरू कर दिया। मैंने अपने लिए सोचना शुरू किया, नई नई चीजें सीखना शुरू किया, अपने सपनों पर काम करना शुरू किया और आज मैं पहले से ज्यादा खुश हूँ और अच्छा महसूस करती हूँ। एक बात याद रखिए, जो व्यक्ति खुद की इज्जत करता है ना, दुनिया भी उसी की इज्जत करती है। और एक बात, अगर कोई आपको समझता नहीं, तो हर बार खुद को साबित करने की कोशिश मत कीजिए। आपकी शांति, आपकी खुशी किसी भी बहस से ज्यादा कीमती है। आप दूसरे से शिकायत करना छोड़ दीजिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि जो हमारे पास है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। प्यार बांटिए, मुस्कान बांटिए, खुशी बांटिए, लोगों से अच्छी अच्छी बातें करें, लोगों के साथ खुश रहें, जिनके साथ आपको खुशी मिलती है आप उनके साथ रहिए। यकीन मानिए, यही चीजें एक दिन कई गुना होकर आपके पास लौटेगी। और अगर आपके मन में ये आता है कि अब मेरी उम्र हो गई है, अब क्या करूं, क्या नया सीखूं, तो इस सोच को आज यही छोड़, क्योंकि कोई भी नई शुरुआत जो रहती है ना, उसके लिए उम्र कोई वैल्यू नहीं रखती है। जब तक सांस है, जब तक आस है, हो सकता है सफलता देर से मिले, लेकिन कोशिश करने वालों को कभी पछतावा नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, अगर मेरी बातों ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में लिखिए, आज से मैं अपने लिए भी जीऊंगी। आपका एक कमेंट शायद किसी को भी हिम्मत दे दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हाँ, अपने जीवन में कुछ नया जरूर सीखिए और कुछ करने की कोशिश करिए। और याद रखिए, अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और को मत दीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी जो है ना, वो सबसे अनमोल है। अगर आप खुश रहेंगी तो आप अपने पूरे परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को खुश रख सकती हैं। आप उनको समय दे सकती हैं। आप आपके आस पड़ोस में अपने दोस्त बनाइए, उनके साथ घूमिए, उनके साथ एंजॉय करिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। हम अपने रोज रोज के कामों से भी हम ऊब जाते हैं, इसलिए थोड़ा बाहर निकलिए, घूमने जाइए, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करिए। फिर मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। जय श्री